ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का तीसरा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, परमेश्वर ने निनवे के लोगों को दंड से बचाया क्योंकि उन्होंने नबी योना के द्वारा परमेश्वर द्वारा भेजे गए संदेश पर ध्यान दिया और जीवन परिवर्तन किया। दूसरा पाठ, पौलुस ने कोरिन्थियों को चेतावनी दी कि उन्हें अलग तरीके से कार्य करना चाहिए क्योंकि दुनिया अपने वर्तमान स्वरूप से समाप्त हो रही है। सुसमाचार पाठ, यीशु मछुआरों सिमोन, अंद्रियस, जेम्स और योहन को अपना शिष्य बनने के लिए बुलाता है। प्रभु ने जोना को दूसरी बार निनवे के लोगों को उपदेश देने की आज्ञा दी। जोना ने लोगों को उपदेश देते हुए कहा कि केवल 40 दिन बचे हैं और उनके पापों के कारण पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। और निनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्होंने उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक टाट ओढ़ लिया और कठोर तपस्या की। जब परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने क्या किया और वे अपनी बुरी चाल से फिर गए, तो परमेश्वर ने उन्हें वैसा दंड नहीं दिया जैसे उसने उन्हें चेतावनी दी थी। इस प्रकार का सच्चा पश्चाताप किसी भी मनुष्य को ईश्वर के साथ मित्रता और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। आइए हम ईमानदारी और विनम्रता से अपने पापों को स्वीकार करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं और ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। दूसरे पाठ में संत पौल ने कोरिन्थ के लोगों को पत्र लिखकर उन्हें अपने व्यवहार में अलौकिक और आध्यात्मिक बनने के लिए कहा। दुनिया की प्रकृति खत्म हो रही थी और उन्हें ऐसा व्यवहार करना था मानो उनका इससे कोई लेना देना ही ना हो। उनका समय समाप्त हो रहा था। उनके सांसारिक दिल और दिमाग को बदलना होगा और बेहतर बनना होगा और अपने ख्रिस्तीय व्यवहार में सुधार करना होगा। यीशु ने कहा था कि उनके शिष्य दुनिया के नहीं थे, जैसे वह भी दुनिया के नहीं थे। हम भी परमेश्वर और उसके मार्गों की ओर देखें और वह हमें बहुतायत से आशीर्वाद देगा। आज का सुसमाचार पाठ मरकुस से लिया गया है। यूहन्ना बपतिस्ता के गिरफ्तार होने के बाद यीशु गलील में आए और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया और कहा कि समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उन्हें पश्चाताप करना था और सुसमाचार में विश्वास करना था। और गलील की झील के किनारे चलते हुए उसने सिमोन और सिमोन के भाई अंद्रियस को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुआरे थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। और वे तुरंत अपना जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जेम्स और जॉन भी उनके अनुयायी बन गए। यीशु के पहले शिष्य सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चले गए। आइए हम भी अखंड हृदय से यीशु का अनुसरण करें और उसकी सेवा करें। प्रार्थना। प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता, हमें आपके पास आने दे। हमारे हृदय ठंडे हैं, उन्हें अपने निस्वार्थ प्रेम से गर्म कर दे। हमारे हृदय पापी हैं, अपने बहुमूल्य रक्त से उन्हें शुद्ध कर दे। हमारे हृदय कमज़ोर हैं, अपनी आनंदमयी आत्मा से उन्हें मजबूत कर दे। हमारे हृदय खाली हैं, उन्हें अपनी दिव्य उपस्थिति से भर दे। प्रभु यीशु, हमारे हृदय आपके हैं, उन्हें हमेशा अपने पास रखें। आमीन।